Very good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel Learning Garden. I am Dr. Manju. आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 NCERT साइंस बुक चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो हमने थोड़ा एनालिसिस देखा कि ऑब्जेक्ट जो है किन मटेरियल्स से बने हैं, तो मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी की। तो और हमने ये देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो है किन किन मटेरियल से बन सकता है, और या फिर एक मटेरियल से हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हमने इसके लिए कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी की हैं, और अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो अब हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल से, दैट इज़ एक्टिविटी 4। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस लेंगे, जैसे हमने सॉल्ट, शुगर, चॉक पाउडर या सैंड लिया, और हम 5 ग्लास लेंगे जिसमें हम आधा पानी भर लेंगे। और अब हम इनको अलग अलग ग्लास में, जैसे हमने शुगर, एक ग्लास में शुगर डिजोल्व किया, एक ग्लास में सॉल्ट, तो इसलिए सेपरेटली वी विल डिजोल्व दीज सब्सटेंसेज, या हम उसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम एक टेबल बनाएंगे, जो टेबल 4.3 यहाँ पे दिया है। तो इसमें क्या है कि मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर, हम वाटर के अंदर अलग अलग मटेरियल्स को मिक्स कर रहे हैं। तो पहले कॉलम में हम नेम ऑफ द सब्सटेंसेज लिखेंगे, जैसे सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, और दूसरे कॉलम में हम ये लिखेंगे कि जो मटेरियल है वो आपका डिजोल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका मटेरियल डिजोल्व हो जाता है तो दैट मटेरियल विल डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। तो अभी जैसे हमने सॉल्ट के लिए देखा, हमने आधा ग्लास पानी लिया, उसके अंदर 1 स्पून हमने सॉल्ट ऐड किया, तो जो सॉल्ट है दैट डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। तो ये जो हमारा जो रिजल्ट आएगा कि वो आपका डिसअपियर हो रहा है या डज नॉट डिसअपियर, ये हम लिखेंगे कॉलम सेकंड में। टेबल 4.3 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब अगेन हम एक दूसरा गिलास लेंगे, उसमें हम उसको हाफ वाटर से फिल कर लेंगे, उसमें अगेन हम 1 स्पून ऑफ शुगर हम उसमें ऐड करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि जब हम स्टिर करेंगे स्पून से, तो शुगर जो है कंप्लीटली उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो अगेन इसका रिजल्ट ये होगा कि डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। अब हम सैंड का, चॉक पाउडर का और सॉ डस्ट का देखेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि सॉ डस्ट क्या होता है, ये लकड़ी का बुरादा होता है। जब आप कभी, अगर आपने देखा हो कि फर्नीचर का काम कहीं चल रहा है, तो जब भी फर्नीचर में हम जैसे वुड का देखते हैं, तो वुड की जो फिनिशिंग करते हैं तो कुछ पाउडर जैसा नीचे गिर जाता है, तो ये जो लकड़ी का बुरादा होता है इसी को सॉ डस्ट बोलता है। तो सोच के देखो, क्या ये पानी में डिजोल्व होगा? तो इस तरीके से आप अपना जो एनालिसिस करेंगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे। तो ये आपको एनालिसिस करना है। अब आपको क्या देखना है कि जो सब्सटेंस आपका वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, मतलब आपका डिसअपियर हो जाता है, हम उनको बोलेंगे कि दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होंगे जो वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, और दे डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर व्हेन वी स्टिर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो दीज सब्सटेंसेज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो वाटर, ये हम वाटर के बारे में पहले भी पढ़ चुके थे कि जो हमारा फूड वाला चैप्टर हमने पढ़ा था कि वाटर जो है दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर बॉडी, क्योंकि ये जो है डिजोल्व कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ दिस सब्सटेंसेज। तो अभी कुछ और लिक्विड भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लिक्विड भी होंगे जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा कि सॉलिड जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं या नहीं होते हैं, या कौन से सब्सटेंसेज हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं, या हम ये कहें कि वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं, और ऐसे कौन से सब्सटेंसेज हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल हैं। अब एक्टिविटी 5 में हम क्या पढ़ेंगे कि एक्टिविटी 5 में हम कुछ लिक्विड देखेंगे, और हम कुछ लिक्विड सैंपल लेंगे। अगेन हम 5 ग्लास लेंगे, उन 5 ग्लासेस में हम उनको हाफ फिल करेंगे विद वाटर। और अभी हमने 5 लिक्विड विनेगर, जैसे 5 लिक्विड सैंपल लिए, जैसे विनेगर हुआ, लेमन जूस हुआ, आप मिल्क भी ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन। अब आप क्या करेंगे कि अगेन आप क्या करेंगे कि जैसे आप आधा गिलास आपने पानी का लिया, और उसमें आप 1 स्पून फुल करके एक दूसरा लिक्विड जैसे विनेगर आपने ऐड किया। अगेन यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं, टेबल 4.4। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि कौन से जो लिक्विड हैं वो आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ पे नेम ऑफ लिक्विड लिखेंगे, जैसे विनेगर, लेमन जूस, और सेकंड कॉलम में हमें लिखना है कि मिक्सेस वेल या डज नॉट मिक्स। तो आप सोचिए, जैसे विनेगर है, विनेगर को हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो इट विल मिक्स वेल, तो हम लिखेंगे मिक्स इज वेल। लेमन जूस है, इसमें भी मिक्स इज वेल आएगा। सिमिलरली आप मिल्क का देख सकते हैं, मिल्क भी आपका मिक्स हो जाता है वाटर में। अब मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, क्या ये मिक्स होंगे? नो, दे विल नॉट मिक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डज नॉट मिक्स। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन से लिक्विड जो है आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं, और कौन से लिक्विड जो हैं आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो आपने लिया था वाटर, अब वाटर की बजाय आप किसी और लिक्विड में भी सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आप जो ये फिगर 4.5 आपका दिखा रखा है, तो इसमें ए जो दिखा रखा है वो लिक्विड दिखा रखे हैं जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो गए, तो आपको दिखेगा एक होमोजीनियस सॉल्यूशन, मतलब सारा सॉल्यूशन एक जैसा दिख रहा है। लेकिन जो फिगर बी आपको ऐसा दिखा रखा है कि आपने कुछ लिक्विड ऐसे डाले जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हुए, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लेयर्स दिखाई देंगे। जैसे आपने मान लो वाटर के ऊपर ऑयल मिक्स करना चाहा, तो आप उसको कितना भी हिलाएं, आफ्टर सम टाइम आपकी जो डिफरेंट लेयर हैं वो दिखेंगी। तो यहाँ पे डबल लेयर आपको सॉल्यूशन दिखेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ सॉल्यूशन आपके अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, कुछ मिक्स नहीं हो रहे हैं। अब सिमिलरली जैसे हमने पहले देखा सॉलिड को वो वाटर के अंदर डिजोल्व करके देखा, फिर हमने कुछ लिक्विड्स लिए जिनको वाटर के अंदर डिजोल्व करके देखा। अब कुछ गैसेज भी होती हैं जो सॉरी वाटर के अंदर सोल्यूबल होती हैं, और कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है एक स्मॉल अमाउंट में वाटर के अंदर डिजोल्व रहती है, और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो भी एक्वेरियंस हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स जो वाटर के अंदर रहते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व होनी भी चाहिए। अब यहाँ पे हम ये भी जो बूझो और पहली की क्यूरोसिटी है वो भी डिस्कस कर चुके हैं कि बूझो ये जानना चाहता है कि जो लिक्विड टेबल 4.4 में कॉलम फर्स्ट में दिए हैं, क्या ये अगर हम इनको वाटर के अलावा किसी दूसरे लिक्विड में डिजोल्व करना चाहें तो क्या ये उसमें सोल्यूबल होंगे या इनसोल्यूबल होंगे। और पहली की क्यूरोसिटी ये है कि जिस तरह से सॉलिड और लिक्विड को हम वाटर में डिजोल्व करके देखते हैं, तो क्या ऐसे गैसेस भी वाटर में डिजोल्व होती हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो दूसरी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे, वो हम देखेंगे कि वाटर के अंदर वो फ्लोट कर रहे हैं या सिंक कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे और हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स जो है वाटर के अंदर जब हम इनको डालेंगे तो विल दे फ्लोट और विल दे सिंक। तो इस जैसे हमने एक्टिविटी 4 में किया, तो हमने क्या किया था, एक्टिविटी 4 में हमने क्या किया था कि कुछ सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया था वाटर के अंदर, और एक्टिविटी 5 में हमने क्या किया था कि कुछ लिक्विड को हमने वाटर के अंदर डिजोल्व किया था। तो जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं वो तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं, लेकिन कुछ डिजोल्व नहीं होते हैं। देर आर सम मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद ईच अदर, तो दे फ्लोट टू द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ तो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगेंगे और कुछ जो है दे संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। ऐसा ही होगा, आप करके देखिए। तो अभी क्या होगा, ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स नोटिस करेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे ये फिगर 4.6 दिखा रखा है कि आपने एक टम्बलर लिया, उसमें वाटर लिया, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप डाल के देखिए। तो जो ऑब्जेक्ट्स आपके फ्लोट करेंगे सरफेस के ऊपर, तो हम बोलेंगे कि ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, और कुछ नीचे चले जाएंगे, हम उनको बोलेंगे दे सिंक इन वाटर। यहाँ पे एक समझने के लिए कॉमन सा एग्जांपल दिया है कि आप एक पॉन्ड को देखिए, वहाँ पे जो ड्राइड लीव्स जो उसके पॉन्ड की सरफेस पे गिर जाते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। बट वही आप एक पत्थर का टुकड़ा पॉन्ड में फेंकिए, व्हेन यू थ्रो ए स्टोन इनटू द पॉन्ड, तो क्या होगा कि वो जो पत्थर का टुकड़ा है वो नीचे संक हो जाता है, मतलब इट सिंक इन द वाटर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली ये बूझो इस बुक में जो दिया गया है वो आपसे ये चाहता है कि आप ऐसे 5 एग्जाम्पल्स लिखिए, ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखिए जो फ्लोट करेंगे वाटर के अंदर, और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखिए जो वाटर में सिंक करेंगे। तो ये सब आपको मटेरियल के साथ खेलना है। पानी में आप मटेरियल को डिप करके देखिए, अगर वो सरफेस पे आ जाता है तो ये फ्लोट कर रहा है, और अगर उसकी तलहटी में चला जाता है तो वो सिंक कर गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी में क्या होगा, जब आप हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं तो आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पीछे जाके छुपते हैं जहाँ पे आपका फ्रेंड्स आपको देख ना सके, तो इट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंसेज या ऐसे मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे हमारी गाड़ी में आगे ग्लास लगा होता है, तो जो ड्राइवर है वो इजीली देख पाता है कि आगे जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आगे क्या है, तो वो गाड़ी को एक स्मूथ वे में ड्राइव कर सकता है। तो जो ग्लास है वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर में आप देखेंगे कि आप अपनी परछाई देख सकते हैं। एयर तो हर जगह है। अब एयर तो हर जगह है और हमारे आसपास जो भी है हम उसको इजीली देख सकते हैं। तो एयर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और कुछ प्लास्टिक भी होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसपेरेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू हम दूसरी जो वस्तुएं हैं उनको देख सकते हैं।
अब यहाँ पे अगर इसको समझने के लिए बच्चों को अगर समझाना है तो हम थोड़ा सा शॉपकीपर का एग्जांपल लेंगे। जो शॉपकीपर्स हैं वो जैसे अपने कुछ सामान को ऐसे रखेंगे, बिस्किट है, स्वीट्स है, अदर ईटेबल मटेरियल्स हैं, उनको एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रख देते हैं। जैसे वो ग्लास के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, ताकि जो बायर्स हैं वो उनको ईजिली देख सकें। और दूसरी तरफ जैसे कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको हम ऐसे मटेरियल्स में रखेंगे जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो जो मटेरियल्स ऐसे हैं कि थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन, तो उन मटेरियल्स को हम बोलेंगे ओपेक। अब हमें क्या करना है कि जैसे एक वुडन बॉक्स लेना है, वुडन बॉक्स में आप कुछ भी सामान रख के आप उसको बंद कर दो, या फिर कोई कार्डबोर्ड कार्टून है, या फिर कोई मेटल कंटेनर है, देन यू ऑब्जर्व, क्या इनके अंदर रखी चीज़ आप देख सकते हैं? नो, सो दीज आर ओपेक इन नेचर। तो अभी ये एग्जाम्पल हुए ओपेक मटेरियल के। अब क्या करना है, आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने कलेक्शन किया था, उसमें आप देखिए कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं और कितने ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो ओपेक हैं। तो अगेन आप जो आपके पास जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक्टिविटी 6 देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, आप एक पेपर की शीट लीजिए और आप बल्ब को जलाइए, और वो उस पेपर के थ्रू आप जो बल्ब की लाइट आ रही है उसकी तरफ आपको देखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या आप पेपर में से लाइट को देख पाएंगे? अगर आपने कंप्लीटली अपनी आइज को कवर किया है तो आप लाइट का मतलब एक माइनर पोर्शन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट वही आप उस पेपर के ऊपर कुछ ऑयल या कोई भी मतलब फैट लाइक सब्सटेंसेस आप उस पर डाल दीजिए, जो हमने फैट टेस्ट किया भी था अगर याद हो फूड वाले चैप्टर में। तो अगर आप कुछ ऑयल की बूंदें उस पर डाल देंगे और उसको पूरा स्प्रेड कर देंगे पेपर शीट के ऊपर, फिर आप जो बल्ब जल रहा है तो बल्ब की लाइट की तरफ फिर से वो जो आपका जो ऑयल आपने पेस्ट किया है उस पोर्शन के थ्रू आप लाइट को देखिए। अब आप क्या देखेंगे कि अब जो बल्ब से जो है ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी है पहले के कंपैरेटिवली। तो अभी क्या होगा, कैन यू सी क्लियरली थ्रू दी ऑयल्ड पेपर, ये आपका क्वेश्चन है। जो आपका ऑयल पेपर है तो क्या उसमें से आप क्लियरली सारी चीज़ें देख सकते हैं? क्या उस मतलब आपने अपनी आंखों के आगे जो ऑयल लगा के पेपर लगाया, क्या सारे ऑब्जेक्ट आप उसमें से क्लियरली देख सकते हैं? परहैप्स नॉट, क्योंकि अभी इसमें से आपको दिखाई तो देंगे बट दे विल नॉट विजिबल क्लियरली। तो ऐसे मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, इनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो अभी आपको याद रखना है कि जो ऑयली पैच हैं पेपर के ऊपर, जो हमने फूड आइटम में फैट को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया था, तो वो भी एक ट्रांसलूसेंट है। अभी आपको कुछ और एग्जांपल सोचने हैं कि जो आप मतलब जैसे अभी आपने ग्रुप बनाया था ऑब्जेक्ट्स का, तो उसमें अभी तक आपने 2 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप ऐसा था जिसमें आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं, दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसमें आपके ओपेक हैं। तो अब कुछ ऐसे मटेरियल भी आप ग्रुप बना लीजिए जिसमें ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हों। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स मतलब थ्रू विच हम ऑब्जेक्ट्स को देख तो सकते हैं बट बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते हैं। अगर हम मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना आसान हो जाता है, और फिर हम इजीली जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पैटर्न में फॉलो हो रही हैं हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इन ग्रुप, जो कि मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।